हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अहमद फ़रीद और जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा मेरा लास्ट एपिसोड जिसमें मैंने बाइक राइडर का इंटरव्यू लिया था, तो उस हवाले से मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरी उससे कुछ ऑफ कैमरा बातें हुई जिसमें उसने मुझे बताया कि पूरा प्रोसेस उसने मुझे गाइड किया कि किस तरीके से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल से लोग आएँ और आके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइज़, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं वो सबसे पहले ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, डोविज़ल है, इंडीड है, जॉब सर्चिंग की, वहाँ पे बाइक राइडर कंपनी को वो लोग अप्लाई करें पहले। और फिर जब वो जवाब दे दें उन्हें, क्योंकि ये जॉब बहुत ईज़िली लग जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद वो विज़िट वीज़ा लें, होटल बुकिंग लें और फिर यहाँ आकर उसी कंपनी से रब्ता करें, फिर जाएँ, इंटरव्यू दें। इंटरव्यू के बाद वो आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू करेंगे, तो अप्रॉक्स उसमें कोई 15-20 दिन का टाइम लग जाता है। अगर वो ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करेंगे तो 2-4 दिन में भी हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है आपको उसके फ़ौरन बाद आपने बाइक लाइसेंस यहाँ पे यूएई का अप्लाई करना होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लाइसेंस पे यहाँ पे राइडिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको लाइसेंस यूएई का अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद फिर आपको वो एक तलाबत हो गया, नोन हो गया या जो भी हो गया, तो वो आपको एक आईडी बना के देते हैं। तो आईडी के बाद फिर आप मतलब ऑर्डर पिक और डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा बाइक राइडर का एक प्रोसेस है। लेकिन एक्सपेंस की मैं आप लोगों को बात बताता चलूँ तो वीज़े का जो है वो कंपनी ही देती है। अब जाहिर सी बात है, यूएई लॉ है, क्योंकि जो कंपनी आपको हायर कर रही है तो वीज़ा भी उन्हीं का ही होता है। तो गाइज़, अब जो है वो एक्सपेंस के ऊपर बात करते हैं। एक्सपेंस जो है आप लोगों का अप्रॉक्स लगेगा, आप एक तो आप चेक कर लो कि टिकट वहाँ से कितने की बन रही है। विज़िट वीज़े का कॉस्ट आप एडवांस में लगा के रखो। फिर यहाँ जब आप आ जाओगे तो एटलीस्ट आप अपने साथ 4 मंथ का एक्सपेंस लेकर आओ। 4 मंथ का अप्रॉक्स आपके पास वो होना चाहिए। कम से कम भी 7 से 8 हज़ार दरहम या 6 हज़ार दरहम या 8 हज़ार दरहम आपके पास 4 मंथ का एक्सपेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सिर्फ खाने पीने अकोमोडेशन का बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आप जो बाइक लाइसेंस लोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी आपको सपोर्ट करती है कि आप कंपनी से ये बात करके आओ कि लाइसेंस में आप मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि लाइसेंस के पैसे तो आपको ही देने। लेकिन कंपनी कुछ इस तरह फेवर कर देती है कि वो बोलती है कि अभी आप लाइसेंस लो, हम पे कर रहे हैं, आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा हम डिडक्ट कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की डीलिंग करके आ रहे हो, या अगर आपके पास कैश है तो आप यहाँ आके लाइसेंस ले सकते हो। अच्छा, लाइसेंस के लिए यहाँ पे बहुत सारी ड्राइविंग लाइसेंस के इंस्टीट्यूट हैं, तो वो अलग अलग प्राइस पर हैं। कोई 6,000 में दे रहा है, कोई 4,000 में दे रहा है, कोई 3,500 का पैकेज दे रहा है। और कुछ पैकेजेस ऐसे भी हैं जो अनलिमिटेड हैं, तो वो डिफरेंट प्राइस हैं। मतलब आप कितनी भी दफ़ा फेल होगे तो वो सब कुछ इंक्लूड है उसके अंदर, मतलब आपको लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा, सही, आप कितनी भी दफ़ा फेल हो। तो आप जब भी यहाँ पर आओगे तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आओ, क्योंकि यहाँ पर आकर फिर आप सोचो अभी तो खाने के पैसे ही नहीं हैं, अभी तो ये चीज़ें नहीं हैं, तो वो आप फिर स्टक हो जाओगे। मैं आप लोगों से एक पर्सनली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों को एक नसीहत भी करना चाहता हूँ। देखो, जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो सोच समझ के आओ। ये सोच कर आओ कि मैं जब यहाँ आ रहा हूँ ना तो कुछ बन के ही जाऊँगा, कुछ करके ही जाऊँगा, कुछ कामयाब होके ही जाऊँगा, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बस मस्ती मस्ती में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपनी आप लोगों के ऊपर वीज़े के पैसे लगाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप कहते हो कि जी मैंने काम नहीं करना, रोना शुरू हो जाते हैं बच्चों की तरह। मैंने खुद अपनी आँखों से लोगों को रोते हुए देखा है। यही मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बच्चों की तरह लोगों को रोते हुए देखा है, यहाँ पे पाँव रगड़ते हुए देखा है कि मैंने घर जाना है, मुझे आप टिकट कराओ।
तो वो क्यों कराएगा आपको टिकट? आप यहाँ आए हो, आपने वीज़े के पैसे नहीं दिए, कंपनी ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप कहते हो कि जी मैंने काम नहीं करना, मैंने घर जाना है। अब आप आंसुओं से रो रहे हो, तो यार ऐसा नहीं करो। जब आप यहाँ आ रहे हो तो सोच समझ कर आओ, सही है, और यहाँ का वेदर देख कर आओ, क्योंकि यहाँ लोग आके बड़ी ड्रामेबाजियाँ करते हैं। जी मेरी तो स्किन जल रही है, मैं तो इतनी गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है, बाइक राइडर है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी वेदर हो, आपने तो फूड डिलीवर करना है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए, और ऐसा नहीं है, यूएई ने लॉ बनाया है भाई, सही है। अगर बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक है तो उसके लिए भी यूएई ने लॉ बनाया है आप लोगों की सेफ्टी के लिए। उस बारे में भी मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप लोग जब यहाँ पर आओ तो सोच समझ कर आओ, किसी का पैसा ज़ाया नहीं करो। फिर आप यहाँ पर आ जाते हो और आके 3-4 महीने बाद कहते हो कि जी मैंने काम नहीं करना है, तो फिर उस सूरत में कंपनी क्या करती है? कंपनी बोलती है ठीक है, आप यहाँ पे 2 महीने 3 महीने काम करो, हम आपका सैलरी डिडक्ट करेंगे भाई, वीज़े के पैसे, क्योंकि गवर्नमेंट भी फिर कंपनी का साथ देती है, सही है। क्योंकि वो कंपनी जो है वो पागल नहीं है कि आपके ऊपर वीज़े के पैसे लगाए 4,000 5,000 दिरहम जितने भी, ठीक है, और आप बोलो कि जी मैंने काम नहीं करना, तो फिर आप रोते हो कि भाई मैं मज़ीद यहाँ पे 2 महीने रहना पड़ेगा, 3 महीने। तो कंपनी फिर आपको सीधा सीधा बोलती है भाई वीज़े का पैसा पे कर दो, चले जाओ, कल ही चले जाओ, ठीक है। तो भाई यहाँ आओ तो सोच समझ कर आओ, क्योंकि यहाँ बाइक राइडर ऐसे भी हैं। मुझे उस लड़के ने मुझे ये बताया, जो ज़िशान था, उसने मुझे बताया कि कुछ ऐसे भी लड़के हैं यहाँ पे जो 19, 20, 25, 26, 30 ऑर्डर रोज़ के कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 8, 9, 10 ऑर्डर करके घर चले जाते हैं, सही है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो 30 ऑर्डर, 28 ऑर्डर, 26 ऑर्डर तक पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके। मतलब 18-19 में तो दिन गुजर जाता है इतने ऑर्डर्स में। लेकिन कुछ बहुत छोटे छोटे अगर ऑर्डर उनको मिल जाएं तो वो 20-25 ऑर्डर तक पहुंच जाते हैं। तो अगर वो मंथली इसी तरह काम करते रहेंगे तो 5 से 6 हज़ार दिरहम अर्न कर सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि बाइक कहाँ से आएगी, ठीक है, तो बाइक भी आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। वो बाइक का रेंट आपसे लेगी। जाहिर सी बात, अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई आप अपनी कंट्री से लेकर आओ, और फिर यहाँ लाइसेंस लेने के बाद फिर आप अपनी बाइक ख़रीद लो। तो कंपनी उसके ऊपर फिर आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी देगी, शायद थोड़े से पैसे आपके बढ़ा के देंगे मंथली, ठीक है। तो क्योंकि अगर कंपनी बाइक देगी तो जाहिर सी बात है, हर बंदा यहाँ बिज़नेस के लिए बैठा है, तो अगर कोई बंदा आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो फ्री में तो करेगा नहीं ना भाई। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों से कि यहाँ जब भी आओ तो सोच समझ कर आओ। बाकी रही बात रोड यहाँ पे किस तरह के हैं, तो भाई बहुत स्मूथ हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे ड्राइव करने में, राइड करने में। अगर आप ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हो, अगर आप पाकिस्तान में फ़ूड डिलीवरी का काम कर रहे हो, या नेपाल में कर रहे हो, बांग्लादेश में कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, तो आप जब यहाँ आओगे ना तो भाई आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बस किक मारोगे, स्टार्ट करोगे और 120 पे यूँ, 120 पे यूँ। अब मुझे नहीं मालूम खैर कि बाइक का क्या स्पीड लिमिट है, लेकिन गाड़ी की तो मैं आपको बता देता हूँ। कार का तो 120, कहीं जैसे अगर 80 का रोड है तो मतलब यार स्मूथ रोड होता है, सही। कुछ टाइम्स होते हैं ऐसे कि जो ट्रैफिक वाले होते हैं, जैसे ऑफिस टाइम हो गया, या स्कूल टाइम हो गया, या शाम में जब क्लोजिंग होते हैं ऑफिस वगैरह जो क्लोज़ होते हैं, तो बस उस टाइम होता है। बाकी दिन में अगर आप कोई ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो भाई, आपके जल्दी जल्दी ऑर्डर पूरे होंगे। तो सोचो नहीं, सर्च करो, गूगल करो, ठीक है, इंडीड पे जाओ, डोबिज़ल पे जाओ और उन कंपनीज़ में अप्लाई करो, उनसे बात करो। व्हाट्सअप नंबर आपको वो ख़ुद रब्ता करेंगे, और फेसबुक पे भी बहुत हैं, बहुत नंबर हैं, आप उनसे बात करो। जब आपकी पूरी सारी बात हो जाए उनसे, फिर उसके बाद आप विज़िट वीज़ा लो और इधर आ जाओ। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी हो,
ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को तो मैं इसी वीडियो के नीचे या चैनल डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में नीचे ज़यूस करके ईमेल होगी, आप मुझे ईमेल करो। चाहे आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो आप उसी लैंग्वेज में मुझे रिप्लाई करो, ठीक है। मैं उसको गूगल ट्रांसलेट करके आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो ताकि मैं आपको गाइड ही कर सकता हूँ कि भाई इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, आपके पैसे बच जाएंगे और ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।